इस वीडियो में हम थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये थर्मोसाइफल कूलिंग सिस्टम में इसके जो भाग होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। पहला भाग होता है रेडिएटर, इसको हिंदी में हम विकिरक कहते हैं। इसमें जल भरने के लिए ऊपर व नीचे दो टंकी अपर एंड लोअर टैंक लगे होते हैं। वह शीतलन तंत्र का एक प्रमुख अंग है जो गर्म जल को ठंडा बनाता है। रेडिएटर की दोनों टंकियों को बारीक मार्गों द्वारा जोड़ा जाता है। ये मार्ग और टंकी आमतौर पर पीतल या तांबे की बनी होती हैं क्योंकि इन धातुओं से ऊष्मा का प्रसार जल्दी होता है। इन मार्गों में पंखुड़ी लगी होती है जिसमें मार्गों का बाहरी क्षेत्र अधिक हो जाता है और पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। गर्म जल सिलेंडर के जैकेट से गर्म जल पाइप से होता हुआ ऊपरी टंकी में रेडिएटर से में आता है और ठंडा जल बहुत ही बारीक जल मार्गों द्वारा निचली टंकी में आ जाता है। पंखे में घूमने से रेडिएटर में हवा तेज वेग से खींचती है और पानी ठंडा हो जाता है। गर्म जल का पाइप, इस पाइप में जो जल सिलेंडर जैकेट से रेडिएटर के ऊपरी टैंक में जाता है यह रेडिएटर में नीचे की ओर बगल में लगा होता है। ठंडे जल का पाइप, इस पाइप में से ठंडा जल रेडिएटर के निचले टैंक से सिलेंडर जैकेट में जाता है। ये रेडिएटर में नीचे की ओर बगल में लगा होता है। पंखा, यह गर्म जल को ठंडा करने हेतु बाहर से हवा खींचने के लिए लगा होता है। यह इस्पात का बना होता है। पंखे में ब्लेड की संख्या ट्रैक्टर के मेक पर निर्भर करती है। पंखा हवा को रेडिएटर में से खींचकर इंजन पर फेंकता है। इससे रेडिएटर का पानी ठंडा हो जाता है और इंजन को भी शीतलता मिलती है। पानी की जैकेट, सिलेंडर के चारों तरफ का वह स्थान जहां पानी भरा रहता है जैकेट कहलाता है। इस विधि में जल रेडिएटर कैप में भरा जाता है और जहां जल रेडिएटर के ऊपरी टैंक व फिर छोटी छोटी नालिकाओं में होता हुआ निचले टैंक तथा फिर ठंडे जल के पाइप में होता हुआ सिलेंडर जैकेट में भर जाता है। इंजन में दहन के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे सिलेंडर की दीवारों से पानी ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार उपस्थित जल का ताप बढ़ता है और फिर वह गर्म जल हल्का होने के कारण ऊपर उठकर गर्म जल के पाइप में का होता हुआ रेडिएटर के ऊपरी टैंक में पहुंचता है। गर्म जल का घनत्व ठंडे जल की तुलना में कम होता है। इस कारण ठंडा पानी गर्म होकर स्वयं ऊपर उठता है और जल को इसी गति को थर्मोसाइफन कहते हैं। जल रेडिएटर में पंखे के द्वारा हवा खींची जाने के कारण ठंडा किया जाता है और वह ठंडा होने के कारण भारी हो जाता है जिससे ये रेडिएटर के निचले टैंक में आ जाता है। यहाँ से फिर जैकेट में होकर एक चक्र सा बना रहता है। इस प्रकार पानी का परिसंचरण होता रहता है। जब इस प्रणाली का प्रयोग अनेक सिलेंडरों में के इंजन में किया जाता है तो असामान्य शीतलन की संभावना होती है और जल का परिसंचरण अधिक न होने के कारण इंजन में जल उबलने लगता है। लाभ, यह विधि साधारण होती है। दूसरा, प्रारंभिक कीमत कम होती है। तीसरी, रचना सरल होती है। हानियाँ, अधिक सिलेंडरों वाले इंजनों को सब जगह समान रूप से ठंडा किया जा सकता है। रेडिएटर व जल बहने वाले रास्ते में खनिज पदार्थ जम जाते हैं।